नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग विद अतुल में। आज हम बात करने वाले हैं यस बैंक लिमिटेड के बारे में। जैसे गाइस आप लोगों ने देखा होगा कि पिछला हफ्ता मार्केट के लिए काफ़ी अच्छा था, बट 2 दिनों से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली हुई है। फ्राइडे भी प्रॉफिट ज़बरदस्त बुकिंग यहाँ पे देखने को मिली। बट गाइस क्या है कि यहाँ पे जब से यूएस मार्केट में जो बैंक हैं जो डूबे हैं उनकी बात निकल के आई ना, तब से आईटी सिस्टम में भी बड़ी गिरावट आई और बड़े बड़े जो स्टार्टअप हैं जो कि वहाँ से फंडिंग लेते थे उनमें बहुत ज़्यादा दिक्कत निकल के आ रही है। तो गाइस यहाँ पे यूएस से एक बड़ी खबर निकल के आई है बैंकिंग सेक्टर के लिए, जो कि यहाँ पे गेम चेंजर साबित हो सकती है, खासकर अपने इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। क्योंकि इस समय इंडियन बैंक है बहुत सारे स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हैं। आप लोग देख भी रहे होंगे कि गवर्नमेंट बैंकों के जो नंबर्स निकल के आ रहे हैं ना, अर्निंग के, बहुत जबरदस्त निकल के आ रहे हैं। और यहाँ पे अपना आरबीआई भी बहुत सपोर्ट करता हुआ देखा जा रहा है बैंकों ने। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। साथ ही गाइस अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे गाइस हम जो भी लेटेस्ट वीडियो लेके आए वो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप उसका बेनिफिट उठा पाएं। सो गाइस क्या है कि यहाँ पे यूएस बैंकिंग काफी ज्यादा बुरी हालत से जूझती हुई देखी जा रही है इस समय। और जिससे क्या हो रहा है कि गोल्ड के जो प्राइस हैं वो बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं, रिकॉर्ड हाई हो रहे हैं। और जिसमें यूएस फेड भी येलो मेटल को लेके ज्यादा यहाँ पे बढ़ावा देते हुए देखे जा रहे हैं। अब क्या है कि यहाँ पे जो येलो प्राइस है मतलब गोल्ड, उसके यहाँ पे प्राइस हैं वो अब डाउन होने शुरू हो गए हैं, जब से यहाँ पे जेपी मॉर्गन केस एंड को एग्री टू एक्वायर फर्स्ट रिपब्लिक, जो कि यहाँ पे ये एग्री हो गए हैं जेपी मॉर्गन चीज एंड को यहाँ पे रिपब्लिक का एक्वायर करने के लिए, जो कि लास्ट मंथ ये कोलैप्स हुआ था। मतलब कि एक्वायर मतलब कि जिन लोगों ने यहाँ पे लोन लिया था अगर वो नहीं पे कर पा रहे हैं तो जो एक एग्रीमेंट साइन होता है उसमें कुछ ना कुछ चीज गिरवी रखी जाती है या कोई प्रॉपर्टी के पेपर दिए जाते हैं। तो उस पे यहाँ पे अभी ये एक्वायर करना शुरू कर देगा। उसके बाद से यहाँ पे काफी ज्यादा बाउंस बैक मारा है मार्केट ने। और साथ ही यहाँ पे यूएस फेड लगातार येलो मेटल को यहाँ पे प्रमोट करते हुए देखे जा रहे हैं, क्योंकि येलो मेटल ही एक ऐसी चीज है जो यहाँ पे रिस्की नहीं है इस समय। इसके अलावा यहाँ पे जो उनके जॉब के आंकड़े निकल के आए हैं, यूएस मार्केट में जॉब के आंकड़े बहुत मायने रखते हैं। तो इस समय करीबन आप देख सकते हैं कि ड्रॉप हुए, यूनाइटेड स्टेट ड्रॉप्ड बाय 3,84,000 के आसपास और टू 9.6 मिलियन इन मार्च 2023, लोएस्ट लेवल इन द अप्रैल 2021। मतलब कि ये नंबर निकल के आया और बहुत सारे जॉब हैं जो कि ड्रॉप हुए हैं। और यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट 2007 के बाद से यहाँ पे हाई, जब 2007 का टाइम था तब भी रेट इतने हाई नहीं थे। इस समय उससे बहुत ज़्यादा हाई पहुंच चुके हैं, जो कि रिसेंटली अभी यहाँ पे फेड ने 25%, सॉरी 0.25% यहाँ पे बढ़ा दिया था रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसके अलावा गैस क्या है कि यहाँ पे आरबीआई अपने इंडियन बैंक को इस समय ज़्यादा बढ़ावा देते हुए देखी जा रही है। अभी इन्होंने पूरे साल के लिए ये अनाउंस कर दिया है कि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बढ़ाएंगे, जिससे बैंकों के लिए पूरी इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हम ग्रोथ दे सकते हैं। क्योंकि देखिए रसिया की हालत ख़राब है, यहाँ पे आपका यूएस की हालत ख़राब है और चाइना की भी। तो यही एक ऐसा टाइम है जब हम इंडियन इकोनॉमी को ऊपर बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे आरबीआई ने दूसरी तरीके से यहाँ पे अब अपना जो हमें फंड गेन करना है या सपोर्ट करना है वो तरीके ढूंढने शुरू कर दिए हैं। आज के दिन यहाँ पे बीएसई इंडिया में करीबन 33% का डिलीवरी उठाया गया है। डीएचएफएल मनी लॉन्ड्रिंग केस काफी टाइम से चल रहा राणा कपूर के खिलाफ और यस बैंक के बीच में। क्या है गाइस कि यहाँ पे राणा कपूर जी ने डीएचएफएल के साथ में एक बड़ा फ्रॉड किया था, तब से यहाँ पे केस चलता हुआ देखा जा रहा है। और आज के दिन यहाँ पे हाई कोर्ट ने जो बेल के लिए अप्लाई किया गया था राणा कपूर ने, उसको यहाँ पे डिनाई कर दिया है। बॉम्बे हाई कोर्ट का यहाँ पे एक बड़ा बयान आया है। उनका मानना ये है कि राणा कपूर एक मेन जो पर्सन है, मेन क्रिमिनल है इस केस के, इनको बेल इस तरीके से नहीं दी जा सकती। इन्होंने डीएचएफएल के साथ में एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया हुआ है। साथ ही हाई कोर्ट ने ये भी बोला हुआ है कि यहाँ पे इन्होंने अपनी फैमिली
अपने आप को बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाने की कोशिश करी है। और इनके पास करीबन यहाँ पे 5,333 करोड़ की संपत्ति है, जो कि इतना कहाँ से आया। साथ ही इन्होंने बहुत सारा अमाउंट है जो कि पीओसी आउट ऑफ इंडिया, जो कि यहाँ से बाहर भेजा हुआ है, और यहाँ पे जो कंपनी को कंट्रोल किया हुआ था उसके थ्रू काफी ज्यादा पैसे फ्रॉड किए हुए हैं। और जो ये केस था मनी लॉन्ड्रिंग का, करीबन 378 करोड़ का केस था, जो कि अभी भी चल रहा है। और यहाँ पे बेंच ने इग्नोर किया है इनकी बेल को लेके। साथ ही गाइज क्या है कि यहाँ पे यस बैंक ने कैश फ्री पेमेंट के साथ दोनों लोग मिलके यहाँ पे ग्लोबल कलेक्शन एंड इंटरनेशनल कलेक्शन सर्विस फॉर एक्सपोर्टर के तौर पे काम करने की बात कही है। और जो मतलब एक तरीके से पार्टनरशिप करी हुई है कैश फ्री पेमेंट और यस बैंक ने, जो कि यहाँ पे 30 करेंसी, मतलब जैसे कि यूएसडी हो गया, और आपका चाइनीज करेंसी हो गया, और आपकी फ्रांस की करेंसी हो गया, इनको ये आईएनआर में कन्वर्ट करेंगे, और जिससे काफी हद तक यहाँ पे बेनिफिट यस बैंक को देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पे शेयर ने हाई बनाया 16.15 का, लो बनाया 15.90 का, क्लोजिंग दी है 15.95 पे। करीबन 0.5% तक की डाउन साइड देखने को मिली है। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि शेयर 16 रुपए के ऊपर टिक नहीं पा रहा है, वहां से बार बार डाउन साइड हो जाता है। चार्ट में अगर हम यहाँ पे देखें तो जब तक गाइस 16 रुपए 16.5 क्रॉस करके नहीं रुकता है, कम से कम 2 से 4 दिन नहीं रुकता, तब तक यहाँ पे बड़ा मूव नहीं बन सकता। और नीचे की तरफ आपका सबसे बड़ा सपोर्ट है 15.5 रुपए का। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि एफआईए के जो डेटा है, पिछले साल मार्च की बात करें तो 11% का स्टेक था, धीरे धीरे बढ़ाया उन्होंने, फिर 11.5 किया, फिर 12.5 किया, इसके बाद यहाँ पे 23.4% कर दिया। तो यहाँ पे 0.23% के आसपास यहाँ पे अपना परसेंटेज, यहाँ पे अपनी होल्डिंग है जो कि कम करी हुई है। साथ ही गाइस यहाँ पे बड़े बड़े जो म्यूचुअल फंड है, उन्होंने फरवरी में करीबन यहाँ पे 11.55 लाख एडिशनल जो शेयर हैं वो बाय कर लिए हैं। तो इस समय करीबन यहाँ पे 26 म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जो कि यहाँ पे यस बैंक के शेयर को होल्ड किए हुए बैठे हैं, जिसमें एसबीआई म्यूचुअल फंड है जिसमें 55 करोड़, और एनजे म्यूचुअल फंड जो कि 48 करोड़, निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड जो कि 34, और एक्सिस म्यूचुअल फंड जो कि यहाँ पे 17 करोड़, जिनके पास, ये मैंने आपको वो नाम बताए हैं जिनके पास ज़्यादा शेयर्स हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि डीआईएस ने अपनी होल्डिंग मामूली सी कम की हुई है, जो कि 45% का स्टेक था एक साल पहले, जो कि इस समय 38% का स्टेक हो गया है। अगर यहाँ पे एक बार देखा जाए कि म्यूचुअल फंड, जैसे एफआईए के बारे में तो हम बात कर चुके, म्यूचुअल फंड भी यहाँ पे लगातार धीरे धीरे करके अपना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जा रहे हैं। और म्यूचुअल फंड में तो बहुत सारे लोगों का, इन्वेस्टर का पैसा लगा होता है। तो जो कि जब इतने बड़े बड़े म्यूचुअल फंड यहाँ पे अपना पैसा लगा रहे हैं और लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पे जर्नी सोच के बैठे हुए, तो गाइस मेरे ख्याल से घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है मार्च के महीने में जो शेयर अनब्लॉक होने वाले हैं। आज के दिन का वॉल्यूम देखा जाए तो करीबन 36 करोड़ का वॉल्यूम देखने को मिला है। मतलब आज के दिन गाइस वॉल्यूम थोड़ा कम था, क्योंकि इतनी खास तेजी देखने को मिली नहीं। यही यहाँ पे अगर एक बार इसके रिटर्न्स को देखा जाए तो ये हमें 1 वीक में 10%, 1 मंथ में 26%, और 1 ईयर में करीबन यहाँ पे 60 से 55% तक के रिटर्न दिखा चुका है। सो गाइस यहाँ पे जो इनकी अर्निंग आई हुई है, अर्निंग आप देख सकते हैं कि एक साल पहले इनके जो इंटरेस्ट अर्न है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज होते हुए देखे गए। यहाँ पे 4800 करोड़, मतलब 4800 करोड़ के आसपास था, जो कि इस बार 5800 करोड़, सीधा सीधा मतलब काफ़ी अच्छा जम मारा है। अदर इनकम है, ये भी अच्छी खासी रही है। देखिए 750 करोड़ के आसपास, जो कि यहाँ पे 1200 करोड़ के आसपास अदर इनकम आई है इस साल। टोटल इनकम बढ़ गई है। मेनली क्या निकल के आया है कि इनके खर्चे बहुत बढ़ गए। पहले 5000 करोड़ के आसपास थे, जो कि इस बार 6000 करोड़ थे। यहाँ पे सबसे ज्यादा 1000 करोड़ के दिन पे खर्चे बढ़ गए। गाइस क्या है कि जब हमें ग्रोथ करनी होती है, चौतरफा अपने हर चीज में हमें ग्रोथ लानी होती है, तो हमें पैसे खर्च करने पड़ते हैं। और उसका जो इम्पैक्ट है, जो हमने पैसे खर्च किए, वो टाइम लगता है। हर जब जहाँ जहाँ पे हमने पैसे खर्च किए हैं, जहाँ जहाँ पे पैसे इन्वेस्ट किए हैं, जब वहां से वो आउटपुट निकल के आएगा ना, तो बहुत अच्छा आउटपुट निकल के आएगा। तो यहाँ पे अभी हमें इंतजार करना पड़ेगा उसके आउटपुट का। और सबसे ज़्यादा मेन चीज़ अब निकल के आई है कि यहाँ पे प्रोविजन, जो कि एक साल पहले यहाँ पे करीबन
70 करोड़ के आसपास प्रोविजन था, जो कि अभी इस समय 850 करोड़, मतलब सीधा ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा प्रोविजन रखा हुआ है, जिसका इम्पैक्ट यहाँ पे इसकी प्रॉफिट में दिखा हुआ है। अगर ये प्रोविजन कम हुआ होता या सेम हुआ होता जो कि पिछले साल था, तो इस बार के नंबर्स ना करीबन 400 करोड़ के आसपास प्रॉफिट दिखाता बैंक। तो यहाँ पे बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। और मंडे के दिन में भी हो सकता है थोड़ा बहुत गिरे, बट ऐसा नहीं होने वाला कि 15 रुपए शेयर पहुंच जाएगा, 16 रुपए पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। अब एक बार इनके एनपीए के बारे में बात कर लेते हैं। ये भी अपने पास 1 साल का डेटा है। इधर देखिए आप, यहाँ पे 28,654 करोड़ का एनपीए था, जो कि इस बार करीबन 3,900 के आसपास एनपीए रह गया है। क्योंकि अभी रिसेंटली इन्होंने जितना इनके पास जेसी फ्लावर को इन्होंने बैड लोन था वो सेल कर दिया है, जिसका इम्पैक्ट यहाँ देखने को मिला है। बट एनपीए गाइस थोड़ा और कम होना चाहिए था, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने सारा अपना खत्म कर दिया था।